हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में भी सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है, सुख सपना है, फिर भी इसी में जीना खाना रहना है। और मैं हूँ बिहार बक्सर में, अभी मैके में, और अभी हूँ मैं किचन में। हम लोगों की 2 ही जगह ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। और पहला तो है किचन, क्योंकि जिस घर में एक लड़की ना मतलब औरत ना रहे, उस घर में अच्छे से खाना नसीब नहीं होता। ऐसे तैसे जेंट्स लोग बनाते हैं, पर एक लेडीज़ की तरह थोड़ी ना अच्छा खासा बना लेंगे। और दूसरी पहचान होती है सोनार के दुकान पे, क्योंकि अगर हम औरत सोनार की दुकान पे ना जाए तो सोनारी उसका चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम औरत ही सोना पहनते हैं। जेंट्स लोग कहाँ सोना पहनते हैं। हम लोगों के पास एक रहता भी तो फिर भी दूसरा पसंद आ जाता है। मुझे ऐसा डिज़ाइन नहीं चाहिए, मुझे वैसा डिज़ाइन चाहिए, मुझे पायल। लड़की लोगों का ताम झाम ज़्यादा होता है, नाक में, कान में, गर्दन में। तो सोनार के दुकान पे औरत लोगों को ज़्यादा ही मान सम्मान मिलता है। औरत लोग पहुँचेगी तभी उसका सोनारी चलेगा। तो हम हैं अभी किचन में और बर्तन साफ़ करेंगे। खाना सुबह बनाए थे तो छोड़ दिए थे, और ये है शहर, एक न एक आया जाया लगा रहता है। और आज हम लोग खाना खाए 3:30 बजे, हम और मम्मी। और खाना खाएँ और थोड़ा सा सो लिए, फिर उठे हैं तो सोचें कि बर्तन वर्तन साफ़ कर लेते हैं। अभी बाबू और मम्मी दोनों लोग सो रहे हैं, उसको छोड़ दिए हैं। और हम और हमारी बेटी जगह हैं। हमारी बेटी इधर साथ साथ जगी है, थोड़ी सो नीचे है, नहीं दिख पा रही है अभी, लेकिन किचन में। और बर्तन साफ़ करेंगे, फिर जाएंगे सबसे ऊपर। अभी हम दूसरे तल्ले पे हैं और तीसरे तल्ले पे जाएंगे कपड़ा वगैरह लाने के लिए। कपड़ा उठा करके रूम में रख दिए हैं, पर अभी फोल्ड नहीं किए हैं। हम जाएंगे, कपड़ा फोल्ड करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे। खाना तो वैसे लेट 8-9 बजे ही बनाते हैं, लेकिन जो भी काम है फिनिशिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर नीचे उतर जाते हैं तो यहाँ पे एक दूसरे से बातचीत करना, हंसना बोलना टाइम गुजर जाता है। सोते हैं 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे। रात में 4 घंटा बस सोते हैं और दिन में आधा घंटा। सोच रहे हैं कि जितना दिन आए हैं उतना दिन बस ऐश मौज करना है, ज़िंदगी में क्या ही रखा है। फिर तो वहाँ पे बंद कमरे में रहना है। हम गांव में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी से कुछ नहीं भी कहिएगा तो लोग लगा बजा देंगे। फलाना को ऐसे कहते रहे तो चिलाना को ऐसे कहते रहे। कहते हैं ना कि ज़्यादा किसी से लगाव रखना भी आपके लिए मूर्खता बन जाएगी, क्योंकि आपसे लोग बात जान जाएंगे, आपसे जानेंगे, आप उससे पूछेंगे, वही बात 2-4 लोगों से कहेंगे, अफवाहें फैलाएंगे। तो हम ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और झूठा मुझे पसंद नहीं है। आप सच बोलकर आप हमको मार सकती हैं, लेकिन झूठ बोलकर तो बिल्कुल नहीं। अगर आप सच बोलेंगे तो मेरा सर आपका जूता, अगर आप झूठ बोलिएगा तो समझ लीजिए कि वही जूता पूछेंगे मैं नहीं और थपथपा देंगे। तो मुझे झूठा बिल्कुल पसंद नहीं है। और झूठे लोगों से मैं 10 कदम पीछे। एक बार अगर आपका झूठ मैं जान गई तो चाहे हमारे अपने क्यों ना हो, हम उसको भी ठुकरा देंगे। गैर लोगों का तो बात ही मत करिए, क्योंकि आप सच बोलिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। झूठे लोगों को हमारे पास गुजारा नहीं है। झूठ से हमको बिल्कुल नफरत है, क्योंकि हम किसी से कुछ ना लेते हैं ना देते हैं। बस 2 बातें करते हैं तो आप सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। कुछ है जो बहुत लोग हैं ना, सोचते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, उनसे मतलब काम के सहारे, मतलब जब काम निकल जाता है, जब काम रहता है ना तो लोग सच बोलते हैं, उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ पहाड़ा पढ़ाते हैं। और जितना लोग हमसे झूठ बोलते हैं, हमारे ही घर में लोग, कुछ लोग हैं, हम नाम नहीं रखेंगे, यहाँ पे नहीं, मैके में नहीं, हमारे ही ससुराल में हमसे लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन उस बात को हम जानते हैं ये सच का क्या है, लेकिन हम बताते नहीं। हम जानते हैं कि बस हमारे घर वाले हमारे साथ कितना सच कह रहे हैं। बस ऐसा नहीं है। एक कहते हैं ना कि एक घर में अगर बहरे मिल जाए, कोई बहरा हो जाए, तो उस घर में एक कान की तेज औरत जरूर रहती है। तो वैसे ही हमारी सास थोड़ी कान की बहरी हैं। आप दीवार के पीछे भी हाँ करेंगे, सांस भी लेंगे, लेता है कोई ना तो हम जान जाते हैं। वही चीज़ है बस। हम अपने घर का सब कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं कहते हैं। और जिससे कहना होता है कहते हैं। हम बोले वाह, जो कि बात कुछ और रहता है, लेकिन बताते लोग कुछ और है हमारे से। तो लोगों को लगता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे हर कुछ पता होता है। मैं भी देखती हूँ कि लोग कहाँ तक उड़ते हैं, और चारों तरफ से काम जब रहता है तो लोग हमारे पास आते हैं, जब काम निकल जाता है तो लोग दूसरे के पास जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे से काम निकलना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि हर समय अपना ही काम आता है। गैर भी कभी अपने की तरह हो जाते हैं, लेकिन काम तो ज़रूर आते हैं, लेकिन एक समय में मज़ा भी बहुत बढ़ चढ़ के लेते हैं। मैं बता दूँ, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हादसा हुआ था कि जितना लोग किए नहीं थे उतना मेरे को बखेड़ा किए थे।
ताम झाम के हम आपको ये किए हैं तो वो किए हैं, ऐसे किए हैं वैसे। तो ज़िंदगी है, हमारी लाइफ, हमारी मर्ज़ी, अकेले जीना, अकेले रहना ही हमारे लिए अब अच्छा लगता है और देखने से सही नज़र भी आता है। क्योंकि आप 2 रुपये भी कमाइए और आपका रहेगा। और लोगों को लगता था, पहले मुझे लगता था कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, हमारे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे जीऊँगी, हम अपने बच्चे को कैसे पालन पोषण करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप चाह जाइएगा तो नहीं होगा। जितना हमारे पास बजट होगा उतना ही में हम खर्चा करेंगे और उतना ही में हम अपना अच्छे से रह लेंगे। बस सब्र होना चाहिए। सब्र धन संतोष से बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। आप सब्र करना, जिस दिन जान जाओगी उस दिन से आपका एक भी काम रुकने वाला नहीं है और ज़रूरत के अनुसार सब कुछ आपको मिलता जाएगा। तो अपने अंदर सब्र तो पहले बनाओ। तो बस किसी चीज़ की हाय ही नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, हम कैसे मांग लेते हैं और किसी से कैसे छीन लेते हैं। तो बस हमने इस चीज़ को अपनाया और आगे बढ़ती रही और यहाँ तक पहुँची। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।